rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and malafide campaign by the Indian government to malign Pakistan. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. सेनेट में भारतीय जारहियत के खिलाफ मुतफ़िका करारदाद मंजूर। भारत को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब ठहराने का मुतालिबा। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मुलविस करने का भारतीय इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए कहा गया कि भारतीय हुकूमत बदनीयती पर मबनी मुहिम चला रही है। इजलास खिताब में वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा कि हम सब एक पेज पर हैं, मुसल्लह अफ़वाज भी मुकम्मल तैयार हैं। किसी ने मैली आंख से देखा तो जवाब माजी जैसा दिया जाएगा। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े से मुतालिक कोई शवाहिद नहीं दिए गए। सिंध ताज मुआहदे से दस्तबरदारी को ऐलान जंग के मुतरादिफ समझते हैं। मुआहदे की मनसूखी या उसमें तब्दीली दो तरफा रजामंदी से ही हो सकती है। सिंध ताज मुआहदे से मुतालिक कोई भी तनाज़े आलमी बैंक की सालिसी में तय होगा। भारतीय जारहियत पर 26 ममालिक को कल ब्रीफिंग दी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा से आज शाम बात होगी। ये जो वाक़या हुआ और उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाना, ये उसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है जिसमें कि उन्होंने बग़ैर किसी तरद्दुद के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। वो खित्ता जिसमें कि 7.5 लाख फ़ौज मौजूद है, उसकी मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या होना उनकी कॉम्पिटेंस पे बड़ा सवालिया निशान। प्लीज़ ये ना हमें कहें कि हिंदुस्तान की जमहूरियत पारसा है। वहाँ जो इस वक्त हो रहा है, जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, वो दुनिया देख रही है। उन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ तो दीवार से लग के बिल्कुल ख़त्म होने के लायक हैं। सेनेट में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी भारतीय जारहियत के खिलाफ एक आवाज़। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ऐवान से मुतफ़िका पैगाम जाना ज़रूरी था। तहरीक इंसाफ ने करारदाद की हिमायत करके अपना फ़र्ज अदा किया है। हर वाक़े के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी का भारतीय रवैया अफसोसनाक है। 7 लाख फ़ौज की मौजूदगी में ऐसी कार्रवाई भारतीय फ़ौज की सलाहियत पर सवालिया निशान है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल के खिलाफ है। पाकिस्तान को जिस दहशतगर्दी का सामना है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत का है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान ने कहा कि जंग से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोनों मुल्क इतनी ताकत रखते हैं कि वो एक दूसरे को तबाह और बर्बाद कर सकते हैं। भारत में अमन के ख्वाहिशमंद, अदम तशद्दुद के पैरोकार और इंतहा पसंदी के मुखालिफ जंग के खिलाफ आवाज़ उठाएं। भारत के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दुनिया को दो जोहरी मुल्कों में कशीदगी पर फिक्रमंद होना चाहिए। तसादुम के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में खबरदार किया कि अगर भारत की जानिब से मुकम्मल हमला हुआ या इस जैसी बड़ी कार्रवाई हुई तो यकीनन मुकम्मल जंग होगी। भारत के किसी भी इकदाम का पाकिस्तान नपातुला जवाब देगा। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बायस हालात बिगड़े तो अंजाम इंतहाई अफसोसनाक हो सकता है। ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुस्तदिका इत्तला है कि भारत का लदम TTP और BLA को पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसल्ला कर रहा है ताकि पंजाब और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर फैल जाए। कराची से गिलगित तक हाई अलर्ट रहेंगे। भारतीय मीडिया की हक़ाइक़ को मस्त करने की एक बार फिर कोशिश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे के इंटरव्यू के कुछ हिस्सों को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश करने का सिलसिला जारी। दावा किया, वज़ीर दिफा ने जंग की धमकी लगाई, पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की फंडिंग को तस्लीम किया। हकीकत में वज़ीर दिफा ने भारतीय हमले की सूरत में जंग के खदशे की बात की और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा ने अमरीकी सदर ट्रंप से भी खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने की अपील की। वज़ीर दिफा ने माजी में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की शिरकत को भी गलती करार दिया। कहा, अगर हम सोवियत यूनियन और 9/11 के बाद अमरीकी जंग में शामिल ना होते तो पाकिस्तान का बेदाग रिकॉर्ड होता।
सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इकदामात के साथ खड़ी है। कमेटी ने पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इकदामात का कोई जवाब नहीं बनता। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी को भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदामात और कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग। सदर जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के बरवक्त और दूर अंदेश कौमी इकदामात और फैसलों को सराहा। पहलगाम हमले पर भारतीय पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहलगाम पुलिस स्टेशन वाक़े की जगह से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। एफआईआर के मुताबिक हमला दोपहर 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। हैरानकुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत नामालूम सरहद पार दहशतगर्दों को नामजद भी कर दिया गया। बैरूनी आकाओं की एमा पर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान और भारत से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। कहा दोनों मुल्क यकीनी बनाएं कि सूरत हाल मज़ीद ख़राब न हो। मसाइल को बामकसद बातचीत के जरिए पुरअमन अंदाज में हल करने पर जोर। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा ने कहा कि तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। अमरीका इस वक्त कश्मीर या जम्मू के स्टेटस पर कोई मौक़िफ़ नहीं अपना रहा। पहलगाम हमले में मुलविस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमरीका भारत के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान अपने पानी की दस्तयाबी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। अगर पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने या रुख मोड़ने की कोशिश की गई तो उसका जवाब पूरी कौमी ताकत से दिया जाएगा। पानी पाकिस्तान का सबसे अहम कौमी मफाद और 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद रोकने को जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। आलमी बैंक की सालिसी में हुए मुआहदे में एकतरफा दस्तबरदारी की कोई शक मौजूद नहीं है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुदमुख्तारी और जोग्राफियाई वहदत का तहफ़्फ़ुज़ करने की न सिर्फ अहल हैं बल्कि ऐसा करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। किसी भी मुहिम जोई का जवाब उसी तरह दिया जाएगा जैसे फरवरी 2019 में दिया गया था। सेक्रेटरी खारजा आमना बलूच ने मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारत का दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना खित्ते के अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर और मौसर जवाब देने के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार अहमद एहसन ने भारतीय न्यूज़ चैनल पर भारतीय तबसरा निगारों को बेनकाब कर दिया। कमज़ोर मौक़िफ़ की धज्जियाँ उड़ा दी। भारतीय सियासतदानों और दिफाई तज्ज़ियाकारों की सुबकी पर भारतीय एंकर को शदीद तनकीद का सामना। किसी ने नालायक कहा, किसी ने मुल्क की बेइज्जती करवाने वाला करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में अहमद हसन ने कहा कि भारत 2014 से जंगी हिस्टेरिया का शिकार है। भारतीय तज्ज़ियाकारों का बयानिया जाली और ख्याली है, वो हकीकत का सामना नहीं कर सकते। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश। भारतीय एयरलाइंस को परवाज़ों के रुख मोड़ना पड़ गए। भारतीय नायब सदर की खुसूसी परवाज़ को दिल्ली से इटली जाते हुए ताख़ीर का सामना। 1.5 घंटा तवील फासला इख्तियार करना पड़ा। टोरंटो, न्यूयॉर्क, लंदन, डेनमार्क और दमाम से दिल्ली की परवाज़ें 2 घंटे, जबकि बर्मिंघम, सैन फ्रांसिस्को, फ्रैंकफर्ट और पेरिस से दिल्ली की परवाज़ें 2 घंटे तवील हो गईं। एम्स्टर्डम और आज़रबाईजान के दारुल-हुकूमत बाकू से दिल्ली की परवाज़ें भी 2 घंटे तवील हो गईं। तवील दौरानिये की बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को कई दीगर मुल्कों के एयरपोर्ट्स पर उतारना पड़ा। शारजा अमृतसर परवाज़ को अहमदाबाद और टोरंटो दिल्ली की परवाज़ को डेनमार्क में उतारा गया। अबू धाबी में उतारी गई पेरिस और लंदन की परवाज़ें रीफ्यूलिंग के बाद दिल्ली पहुंची। अलमाते और ताशकंद के लिए 2 परवाज़ें मंसूख। दुबई अमृतसर की परवाज़ 2.5 घंटे तवील हो गई। मोदी सरकार ने बच्चों के इलाज के लिए दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी फैमिली को भी भारत छोड़ने का कह दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बच्चों के वालिद ने बताया कि पैदाइशी तौर पर दिल के आरज़े में मुब्तला 7 और 9 बरस के बच्चे दिल्ली के अस्पताल में दाखिल हैं। इस हफ्ते बच्चों की सर्जरी मुतवक्के थी। भारतीय दफ्तर खारिजा वापस जाने का कह रही है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र खुद को भारत में गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं। बच्चों के वालिद की हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील।
पहलगाम हमला भारतीय हुकूमत की साजिश करार देने पर भारतीय रियासत आसाम के रुकन असम्बली अमीनुल इस्लाम गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आला आसाम ने अमीनुल इस्लाम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। कहा, पाकिस्तान की हिमायत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अमीनुल इस्लाम ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के रुकन हैं। सरबरा JUIF मौलाना फजल रहमान के कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तायीद। कहा, इजलास के फैसलों से कौम का मुराल बुलंद हुआ है। वतन के दिफा के लिए कौम एक सफ में है। भारत अपनी नाकाम सिक्योरिटी का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। भारत के इस जारहाना तर्ज अमल का कौम मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मर्कंडे कार्डजो का कहना है कि अगर भारत जंग करता है तो इसकी मईशत बुरी तरह मुतासिर होगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारतीय जर्नैल पाकिस्तान के साथ जंग के लिए भारतीय टीवी चैनल्स पर बकवास कर रहे हैं। उन्हें ये बात समझना होगी कि दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं। उन्होंने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के इकदाम की भी तारीफ की, जब दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बहुत ज्यादा थी। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पहलगाम वाक़े को भारत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी करार दे दिया। कहा, सब कुछ तो भारतीय हुकूमत के हाथ में है। हमलावर फायरिंग करके चले गए और किसी किस्म की सिक्योरिटी वहां नहीं थी। एक सिपाही उस जगह पर मौजूद नहीं था। भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टोक जवाब। हर इल्जाम, हर इकदाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम, दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज पर। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब कर लिया गया। वजीर आजम सदारत करेंगे। वजीर आला से मुराद अली शाह ने कहा कि यकीन है मुश्तरका मफादात काउंसिल में नहरी मंसूबे का खात्मा हो जाएगा। सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इरसा का सर्टिफिकेट सिर्फ CCI ही मंसूख कर सकती है। नहरों का सारा मामला मुस्बत समत में जा रहा है तो आवाम भरोसा रखें। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मुजवज़ा मनसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ अजला में धरने जारी। वकिला का नहरों की मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। खैरपुर में कौमी शाहराह पर बबरलो बाईपास के मकाम पर वकिला का धरना 8वें रोज़ भी जारी। गोटकी में कौमी शाहराह पर मैग्रूफ पंप पर 6 रोज़ और शहीद के मकाम पर 3 दिन से वकिला का धरना। धरनों में वकिला और सिविल सोसाइटी की शिरकत। धरने के बायस सिंध और पंजाब के दरमियान गुड्स ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद। सिंध बार काउंसिल की सिंध भर में हड़ताल। हैदराबाद, लाड़काना, नवाबशाह और जैकबाबाद समेत तमाम शहरों में अदालतों का बॉयकॉट। सिटी कोर्ट में चौथे रोज भी ताले। सैकड़ों केसेस कार्रवाई के बगैर मुलतवी। साइलिन परेशान। सखर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जश्न सिंधु की तैयारियां मुकम्मल। रोहड़ी इंटरचेंज के करीब होने वाले जलसे से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की वकला को भी जलसे में आने की दावत। कहा, वकला आएँ और फतह का जश्न मिलकर मनाएं। खुर्शीद शाह का कहना है कि पीपल्स पार्टी का जलसा यौम तशक्कुर भी होगा। जलसे में सिंध के अवाम को मुबारकबाद देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं, किसी किस्म की डील नहीं चाहते। तहरीक इंसाफ के यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा कि बानी PTI जेल में हैं लेकिन जीते हुए हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 करोड़ वोट हासिल किए। उमर अयूब ने कहा, बानी PTI ने भारत को कहा था कि हम सोचेंगे बाद में, पहले अमल करेंगे। बानी PTI और दीगर रहनुमाओं के केसेस अदालतों में चल रहे हैं। बानी को बहनों से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नजरिया है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सका। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस वक्त पूरा पाकिस्तान बानी PTI की तरफ देख रहा है। जरताज गुल ने कहा कि बानी PTI पाकिस्तानी अवाम के लिए जेल में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौमी एलान की निजकारी मुजवज़ा मुआयना मुद्दत में यकीनी बनाने और सरमायाकारों को मुकम्मल एतमाद में लेने की हिदायत।
कौमी एयरलाइन की निजकारी पर जायजा इजलास में कहा कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के तरीक़ाकार में शफाफियत को मरकजी अहमियत दी जाए। आइंदा तमाम सरकारी कंपनियों की निजकारी बराह रास्त नशर की जाए। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा बानी PTI का खत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सहाफ़ी ने सवाल किया, चीफ जस्टिस तो हैं ही नहीं, खत किसको देंगे? तो सलमान अकरम राजा बोले, चैम्बर में खत भेज देंगे, चीफ जस्टिस पढ़ लेंगे, खुला खत आवाम तक भी पहुंच जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अलीमा खान और दीगर की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से मुलाकात। बानी PTI से मुलाकात करवाने की इस्तदा। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अपनी तमाम गुजारिशात चीफ जस्टिस के सामने रखी हैं। अलीमा खान ने उन्हें बताया है कि कितने अरसे से बानी PTI से मुलाकात नहीं हो रही। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात के बाद उम्मीद है कि मंगल को बानी PTI से फैमिली और वकला की मुलाकात हो जाए। PTI के कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली के अरकान की अदलिया की आज़ादी और जजेस से इजहार एकजहती के लिए रैली। पार्लियामेंट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक मार्च किया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल और चीफ व्हिप आमिर डोगर समेत PTI अरकान ने रैली में शिरकत की। पाकिस्तान एक क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान तैयार कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी को मुमकिन बनाने के उन्वान पर खिताब। विफाकी वज़ीर ख़जाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। पैंडा बॉन्ड के इजरा के लिए जुज़वी क्रेडिट गारंटी की फराहमी में ADB की मुआवनत की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत की डिजिटलाइजेशन की कोशिशों से आगाह किया। विफाकी वज़ीर ख़जाना का सेमिनार से भी खिताब। कहा, मुस्बत अशारियों के नतीजे में पाकिस्तान की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को फिच ने बेहतर किया। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ और फिच की टीम से भी मुलाकात। दो 2027 के लिए ECO टूरिज्म कैपिटल का इंतखाब। लाहौर नामजदगी की फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तानी वफ्द इजलास में शिरकत के लिए तुर्की के तारीखी शहर इज़रोम पहुंच गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि लाहौर की ECO कैपिटल टूरिज्म करार पाने से पाकिस्तान में आलमी सयाहत फ़रोग पाएगी। ECO में तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर राबता। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, नायब वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें अमन, सलामती और तरक्की का बाइस बनेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरावाला शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बाजारों में तजावज़ात और सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। मरियम नवाज ने उर्दू बाजार में दुकान से बेसन से बनी दाल सवैयाँ खाईं और ख़रीदी भी। मरियम नवाज ने दुकानदार को इनाम भी दिया। कोयटा के नवाही इलाके मार्केट में बारूदी सुरंग का धमाका। 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। धमाके की तहकीकात जारी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में तरक्याती काम के दौरान लगने वाली आग एक बार फिर खुद ब खुद बुझ गई। पानी उबलने का सिलसिला भी बंद। ज़राए के मुताबिक ज़ेर ज़मीन गैस के ज़ख़ीरे का पॉकेट ख़त्म होने के बायस आग बुझी है। इससे कबल 15 अप्रैल को भी आग बुझ गई थी, लेकिन हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत गैस का अखराज फैलने से रोकने के लिए 15 अप्रैल को दोबारा शोला फेंक कर आग भड़काई गई थी। आग 29 मार्च की शब पानी के लिए बोरिंग के दौरान लगी थी। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जॉन चौधरी की बाकू में अलमाती अमल की वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अलमाती अमल वस्ती एशिया में पनाह गुज़ीनों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक है और बैनुल अक़वामी नक़ल मकानी के खदशात दूर करता है। ऑन चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान इस अमल में इलाकाई ताउन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। कॉन्फ्रेंस में मुतालिका माइग्रेशन एजेंसी और बैनुल अक़वामी तंजीमों के आला सतह के अहदेदार शरीक हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गवर्नर बगदाद से मुलाकात। दो तरफा ताउन और मईशत समेत अहम शोबों में इश्तराक पर तबादला ख्याल। कामरान टिसोरी ने कहा कि इराकी सरमायाकारों को भी SIFC के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। गवर्नर बगदाद ने तजुर्बात के तबादले, तालीम और AI समेत मुख्तलिफ शोबों में हम आहंगी को फ़रोग देने पर जोर दिया। बरे सगीर के अमन से खेलवाड़ भारत को महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। भारत को बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की रविश तर्क करना होगी। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज की तनकीद। कहा कि भारत ने आलमी कवानीन की धज्जियां बिखेरते हुए सिंध तास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल किया। ये इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल अक़वामी सतह पर पॉलिसी और जमानत शुदा मुआहदा है। भारतीय आबी जारियत के जरिए मज़मूम एजेंडे की तकमील के लिए अरसे से भारत बहाने तलाश कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि इस वक्त खित्ते और खलीज की सूरत हाल तशवीशनाक है। भारत के मकबूजा कश्मीर में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद हालात ज़्यादा ख़राब हुए। भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नया नहीं, भारत पहले भी ये कर चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने कॉल की है। अमरीकी इंतजामिया चीन के साथ डील के लिए बातचीत कर रही है। अमरीका को एक साल में 50% टैरिफ वसूल होते हैं तो इसे फतह समझेंगे। अमरीकी मैगजीन को इंटरव्यू में अमरीकी सदर का यह भी कहना था कि क्राइमिया रूस का ही हिस्सा रहेगा। ईरान और अमरीका के जौहरी मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल ओमान में होगा। तीसरे दौर में ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर माहिरीन की सतह के तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात का पहला दौर मस्कत में 12 अप्रैल और दूसरा दौर रोम में 19 अप्रैल को हुआ था। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर चौधरी सालेक और सेनेटर खलील ताहिर पर मुश्तमिल वफ़द वेटिकन जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफ़द नामज़द कर दिया। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार करने वालों की कतारें। अब तक 1,28,000 से ज़्यादा अफराद आनजहानी पोप का आखिरी दीदार कर चुके। पोप फ्रांसिस का ताबूत आज मकामी वक्त रात 8 बजे बंद कर दिया जाएगा। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात कल अदा की जाएंगी, जिसमें दुनिया भर से 50 सरबराहान ममलिकत और 10 बादशाह भी शिरकत करेंगे। 88 साला पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने बेंगलोर में होने वाले चोपड़ा क्लासिक चैंपियनशिप के लिए अरशद नदीम को बेंगलोर आने का दावतनामा भेजा। इस दावतनामे पर भारतीय मीडिया ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नीरज चोपड़ा का कहना है कि उन्होंने पहलगाम वाक़े से बहुत पहले अरशद नदीम को एक एथलीट की हैसियत से मदऊ किया था, जिसको मीडिया में उछाला जा रहा है। 22 मई से शुरू होने वाली चैंपियनशिप में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम नीरज चोपड़ा की दावत पर पहले ही भारत आने से माजरत कर चुके थे। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान निदा डार डिप्रेशन का शिकार, क्रिकेट से ब्रेक ले लिया। अपने पैगाम में साबिक कप्तान ने कहा कि कुछ अरसे से उनकी ज़ात और प्रोफेशन से मुतालिक बहुत कुछ हुआ, जिसकी वजह से वो जहनी दबाव का शिकार हैं। कुछ अरसा क्रिकेट से दूर रहना चाहती हैं। साबिक कप्तान को ICC वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए कैंप में बुलाया गया था। फिटनेस की बुनियाद पर निदा डार को टीम में शामिल नहीं किया गया था। और HBL PSL में आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट में से पहले दोनों टीमों के दरमियान मैच में कराची किंग्स फातेह रही थी। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स के 5 मैचों के बाद 6 और कोयटा के 3 मैचों के बाद 2 पॉइंट हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर है।